हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के कृषि मंत्री का ऐलान, 1 रुपये में किसानों का ऋण माफ करेगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य सरकार 1 रुपये में किसानों का ऋण माफी करने जा रही है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। कोविड के कारण घर वापस लौटे मजदूरों को सबसे अधिक उम्मीद कृषि पर है और इस ओर राज्य सरकार नीति बनाकर कार्य कर रही है। और वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि बिचौलियों के कार्य को समाप्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। राज्य सरकार कृषकों से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी कर रही है। जो कृषक राज्य सरकार को धान बेचेंगे उन्हें तत्काल उनके उत्पादन का 50% मूल्य अदा कर दिया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा दिए गए धान की गुणवत्ता की जांच के उपरांत सारा पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कैलेंडर बनाकर कार्य कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ के बाद आएगा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की राज्य के 8वीं बोर्ड का संशोधित रिजल्ट छठ पूजा के बाद निकाला जाएगा। एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8वीं बोर्ड में फेल बच्चों को 20% अंक दे करके पास करने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव जेएससी को नहीं मिला है। छठ पूजा के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही दे सकेंगे मैट्रिक की परीक्षा। रिजल्ट जारी होने के साथ ही 9वीं क्लास के छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ेगी। वर्तमान में देखा जाए तो 24 नवंबर तक ही बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख तय की गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन छात्र छात्राओं को नामांकन और रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया जाएगा। साथ ही कक्षा 9 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही ये छात्र छात्राएं 2022 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी छाए रहेगा बादल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मगर बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। वहीं दीपावली के दिन मौसम पूर्ण रूप से साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के लगभग सभी जिलों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। अगले एक सप्ताह के बाद तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ज्यादा ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पूरे राज्य के ऊपर किसी प्रकार का साइक्लोनिक सिस्टम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। राज्य में तापमान बढ़ने के बाद भी रात और सुबह में धुंध देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 269 नए मरीज, 4 और की मौत है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 269 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 4 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें चतरा, लातेहार, पलामू, रांची से एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 917 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 18, चतरा से 1, देवघर से 7, धनबाद से 43, पूर्वी सिंहभूम से 49, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 5, हजारीबाग से 5, खुट्टी से 5, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 8, पलामू से 18, रामगढ़ से 16, रांची से 65, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,05,493 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 606 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना समाज के हक और अधिकार के लिए नहीं रुकेंगे कदम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करने के बाद कई लड़ाई लड़ना बाकी है। केंद्र सरकार से हर हाल में ये प्रस्ताव लागू कराना है। उसके बाद ही आगामी जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल होगा। धर्म कोड लागू कराने के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्य योजना तैयार किया है। आदिवासी सरना समाज को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर मिलने पहुंचे राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधि मंडल से ये बात कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नौकरियां दे कंपनियां, 24% पीएफ देगी सरकार, सभी को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को 2,65,80 करोड़ के तीसरे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस पैकेज में 12 नए उपायों की घोषणा की गई है। इसमें रोजगार
रोजगार प्रोत्साहन के लिए नई योजना शामिल किया है, जिससे सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिल सके। इसके तहत नई नौकरी देने वाले प्रतिष्ठानों को ईपीएफ योगदान में मदद दी जाएगी और शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया, जो रियल एस्टेट को पूरा करने में मदद होगा। साथ ही किसानों को 65 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वें वेतनमान की मांग को लेकर के 29 को हड़ताल। एक बड़ी खबर की 7वें वेतनमान की मांग को लेकर के रांची नगर निगम के कर्मचारी 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में गुरुवार को रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा नगर आयुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि हमारी मांगों को लेकर निगम द्वारा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। ऐसे में हमारे पास हड़ताल पे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची और सासाराम के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे के द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रांची सासाराम रांची के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगी। हालांकि रेलवे के द्वारा तय की गई समय सारणी के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। ट्रेन रात के 1 बजे रांची से सासाराम पहुंचेगी और सासाराम से रांची के लिए सुबह 3:40 पर रवाना होगी। रांची सासाराम फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 6 दिन रविवार से शुक्रवार 15 से लेकर 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाजिरी नहीं बनाई पारा शिक्षक पर होगी कार्रवाई। राजकीय वैसे सरकारी स्कूल जहां टैबलेट रहने के बावजूद पारा शिक्षकों ने लॉकडाउन से पहले बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और मार्च में लगे लॉकडाउन से पहले करीब 2400 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाए हैं। साथ ही अक्टूबर का बकाये मानदेय का भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। दीपावली के पूर्व अगले 1-2 दिनों में राशि जारी किए जाने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को मार्च से ही नहीं मिला मानदेय। एक बड़ी खबर की, झारखंड कल्याण आवासीय विद्यालय अंशकालिक शिक्षक संघ ने बकाये मानदेय भुगतान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि मार्च महीने से ही विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षकों को सेवा विस्तार अवधि देने की मामला भी लंबित है। संघ ने इस संबंध में विभागीय मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं और संघ ने शिक्षकों की बकाये मानदेय का जल्द से जल्द भुगतान करने के साथ ही अवधि विस्तार देने की प्रक्रिया जल्द पूरा करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइयों के बारे में मांगी जानकारी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जिला में कार्यरत रसोइया सह संयोजिका के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में प्राधिकरण के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है और विद्यालय में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 14 शहरों में ग्रीन पटाखे की होगी बिक्री। रांची समेत झारखंड के 14 शहरों में हरित पटाखे की बिक्री की जाएगी। इन शहरों में दीपावली की रात 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। इसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी आदेश में रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज शामिल है। इन सभी शहरों की वायु की गुणवत्ता में थोड़ी प्रदूषित पाई गई है। इन सभी शहरों में हरित पटाखे ही जलाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए 30 तक जमा कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए छुट्टियों में भी खुले रहेंगे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज। छुट्टियों के दिन भी राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन जारी रहेगा। और साथ ही यूजी पार्ट 3 ओल्ड कोर्स परीक्षा का सेंटर जारी। रांची विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक पार्ट 3 ओल्ड कोर्स के फाइनल परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर देख सकते हैं। और साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने पीजी फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही इधर BBMKU मुख्यालय में दिन भर गहमा गहमी की स्थिति रही। काफी संख्या में डिग्री सेमेस्टर 6 के फेल छात्र छात्राओं का जुटान रहा। छात्रों ने फिजिक्स, मनोविज्ञान समेत अन्य विषयों में 0 से 5 नंबर मिलने पर विरोध जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन
फंड को मजबूत करेगी कोल इंडिया। एक बड़ी खबर की धनतेरस के पूर्व संध्या पर कोल इंडिया ने कोल कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में पेंशन फंड की मजबूती के लिए 10 रुपया प्रति टन सहयोग राशि CMPF में देने पर मुहर लगा दी है। साथ ही इधर BCCL ने विभिन्न ग्रेड के कोयला और कोल प्रोडक्ट के रिजर्व प्राइस में 10 से 40% बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव ने दे दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की बैठक हुई और बैठक में संगठन के विस्तार और मांगों को लेकर के रणनीति बनाई गई और कहा गया है कि 15 दिसंबर तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा और 15 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मानव श्रृंखला, भिक्षाटन कार्यक्रम और विभागीय मंत्री का घेराव, CM आवास का घेराव जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। स्वयं सेवक अस्थायीकरण और मानदेय को लेकर के लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन के रिसर्च के लिए सरकार ने खोला खजाना। कोविड-19 का प्रकोप झेल रहे भारत में कोविड सुरक्षा मिशन और इस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन के विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है और साथ ही भारत में कोरोना वैक्सीन मार्च-अप्रैल 2021 में आने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्मांतर पर लगेगी लगाम, आसानी से विदेशी फंड नहीं ले सकेंगे NGO। एक बड़ी खबर की NGO के माध्यम से विदेशी फंड के दुरुपयोग मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियम को और सख्त करते हुए कड़े प्रावधान कर दिए हैं। अब पंजीयन के 3 साल तक विदेशी फंड नहीं मिलेगा और 3 साल में 15 लाख रुपए सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों पर खर्च दिखाने के बाद ही विदेशी फंड के मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकेगा। पहले भी CID की जांच में ये खुलासा हो चुका है और कई NGO विदेशी फंड का दुरुपयोग कर राज्य में धर्म परिवर्तन कराए हैं। ऐसे धर्मांतर कराने वाले NGO पर शिकंजा कसेगा। अब आसानी से विदेशी फंड नहीं ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 नवंबर से 15 जनवरी तक 8 घंटे एयरपोर्ट पर नहीं होगा परिचालन। एक बड़ी खबर की आगामी 16 नवंबर से 15 जनवरी 2021 तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक विमानों का परिचालन नहीं होगा। इस अवधि में एयरपोर्ट से ना विमान उड़ान भरेगा और ना ही उतरेगा। इस दौरान एयरपोर्ट के रनवे में रिकॉपरेटिंग का कार्य होगा और जिस कारण विमानों की आवागमन और प्रस्थान पर रोक लगाई गई है। इसको लेकर के एयरपोर्ट प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया है और विमानों का परिचालन सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक और शाम के 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही परिचालन हो सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीलामी में महंगा मिलेगा कोयला। कोयले की मांग बढ़ी तो BCCL ने ऑक्शन में दिए जाने वाले कोयले की कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले ऑक्शन में रिजर्व प्राइस तय करने के लिए BCCL बोर्ड का जो निर्णय था उसे लागू कर दिया गया है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए कोकिंग कोल का रिजर्व प्राइस 40% तक नोटिफाइड प्राइस से ज्यादा हो सकता है और मालूम हो कि ऑक्शन में रिजर्व प्राइस से ही बोली लगाई जाती है और नॉन कोयलिंग कोयला का भी रिजर्व प्राइस 35% तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली छठ पर मिलेगी निर्बाध बिजली, शिकायत मिलते ही तुरंत होगी बहाल। एक बड़ी खबर की दीपावली और छठ पर्व को लेकर के राजधानी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। बिजली विभाग कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। किसी भी इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर लोग संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। अधिकारियों का फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख करके आप संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के आज जारी हो सकता है आदेश। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला का SCB जांच का आदेश शुक्रवार को जारी हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से SCB जांच की सहमति के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अंतिम रूप से प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के पास भेजा जाएगा। इसकी मंजूरी के साथ ही SCB जांच का आदेश निकाला जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019 और 20 और 2020-21 की अलग-अलग जांच कराने का निर्णय लिया है और वर्ष 2019-20 के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच SCB करेगी, जबकि 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए आए आवेदनों की जांच के लिए जिला स्तर से की जाएगी। जिला स्तर पर आवेदनों
की जांच के साथ साथ संस्थानों का भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेकेदारों को दीपावली से पहले हुआ भुगतान। सड़क और पुल निर्माण के ठेकेदारों की बकाया राशि का राज्य सरकार ने भुगतान कर दिया है। अब ठेकेदारों के साथ साथ उनके कर्मी और मटेरियल आपूर्तिकर्ता दीपावली त्यौहार को अच्छे तरीके से मना सकेंगे। पथ निर्माण विभाग के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए ठेकेदारों को दिए गए हैं और करीब 100 करोड़ रुपए ग्रामीण पुल के निर्माण में लगे ठेकेदारों को दिया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के ठेकेदारों को भी 50 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने पेंशन भोगियों को दी बड़ी राहत। सरकार ने पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए मामले में बड़ी राहत प्रदान किया है। अब पेंशनर्स घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। क्रमिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की सुविधा लॉन्च कर दी है। मौजूदा कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।